नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हर खबर न्यूज़। और मैं आपको बता दूं, हमारे साथ जो समाज से जुड़े हुए राव सतबीर जी वो हमारे साथ मौजूद है। और आज यहाँ पे मन की बात की जाए, जिस तरह प्रधानमंत्री जी मन की बात करते, एक आयोजन भी किया गया और कुछ लोगों को यहाँ सम्मानित भी किया गया इस मौके पे। तो राव सतबीर जी से हम बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना जी, क्या कहेंगे। सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की, गोवर्धन पूजा की और भाई दूज की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप सभी के परिवारों में ये त्यौहार खुशियाँ लेके आए, ऐसी मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं जो है। सर, आज मन की बात में मैं देखा हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए थे, क्या कहेंगे, कौन से समाज के लोग थे, क्योंकि आपने उनको सम्मानित भी किया। आज़ादी के बाद से भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये जो कार्यक्रम चलाया है, इससे युवाओं में, विशेष तौर पर युवाओं में जो जागरूकता आई है देश को लेके, देश के विकास को लेके, देश की प्रगति को लेके, वो एक अद्भुत है। और पहले प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं जो इतने लंबे समय से मन की बात करके प्रदेश के और देश के सभी क्षेत्रों के लोगों को, जो लोग देश के विकास में और देश की प्रगति में काम करते हैं, उनको अवेयर करने का और उनका परिचय देने का काम करते रहे हैं, जो लोग एप्रिशिएट करते रहे हैं उन लोगों को। अगर भारत सरकार की बात करें, तीसरी बार 100 दिन लगभग पूरे हो गए, क्या लग रहा कि आगे कितनी तरक्की की जाएगी और देश की। देश बहुत जल्दी ही विश्व शक्ति बन जाएगा। आप देखिएगा, दुनिया में पहला देश ऐसा होगा जो इतनी तेज़ी से प्रगति कर रहा है, पहला देश ऐसा है। अगर राव सतबीर जी की बात की जाए, जिस तरह गांव गुहांड की आवाज़ उठाते हैं, बड़ी समस्या यहाँ पे है। आपने एक कोर्ट में भी केस दायर किया था, उसमें भी कामयाबी मिली, मगर आम आदमी पार्टी ने फिर उस पर कुछ कार्रवाई की, क्या कहेंगे उसको लेकर। विगत 25 वर्षों से हमारा रावता गांव के आसपास, जिसमें रावता, दोराला, घुम्मनडा, जैनपुर, शिकारपुर, जटीकरा, धर्मपुर, दौलताबाद, खेड़की माजरा, धनकोट, चंदू, बुढ़ेड़ा, माकड़ोला, ये कुछ गांव हरियाणा के, बाकी गांव दिल्ली के। यहाँ पर विगत 25 वर्षों से सीवर और नालों का पानी 60 से 70 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिससे यहाँ का वातावरण, पर्यावरण, जल जीवन, ज़मीन सब खराब हो रखी है और हमारी आने वाली नस्लें और फसलें खराब हो रही हैं। दिल्ली सरकार, जो फ्री की झांसेबाज केजरीवाल सरकार है, उसने इस पूरे क्षेत्र को, नजबड़ दिल्ली देहात को नरक बना के रखा हुआ है। आज भी यहाँ पे दिल्ली का जो सीवर का और नालों का पानी है, वो पंप करके साबी नदी में डाला जाता है, जो कि एक रेनिंग रिवर है। और भारत में सनातन धर्म के हिसाब से सभी नदियों को पूजा जाता है। और दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है, वो हम लोगों की आस्था के साथ खुले तौर पर खिलवाड़ कर रही है और हमारी नदियों को भी दूषित कर रही है। जैसे यमुना नदी को जितना दूषित इन लोगों ने किया है, अभी तक किसी ने नहीं किया। भारत में और भी अनेकों जगह ये समस्याएं हैं, लेकिन विशेष तौर पर हमारे नजबड़ दिल्ली देहात का जो डाबर क्षेत्र है, इसमें जो ग्राउंड वाटर है वो ख़राब हो गए, यहाँ का वातावरण ख़राब है। यहाँ पे कैंसर जैसी बीमारी तेज़ी से फैल रही है और ये हर बार, पिछले 10 साल से हर बार, 15 साल तो कांग्रेस सरकार ने नर्क बना के रखा है इन लोगों को, झूठ बोल बोल के 3 बार वो लोग सरकार बना के, 2 बार से केजरीवाल सरकार यहाँ पे लोगों को ठग रही है। और मैं ये कहूँगा, ये इस क्षेत्र के लोग अब जागरूक हो चुके हैं और केजरीवाल सरकार को इस बार जूते मार के यहाँ से निकालेंगे हम लोग। जिस तरह आपने जूते मारने की बात की, कुछ घटनाएं भी अभी चली। आपने देखा होगा कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वे जहां पर भी जा रहे हैं वहाँ पर काले झंडे या उनका विरोध किया जा रहा है, उसको लेके क्या कहें। वो नाम के पूर्व मुख्यमंत्री है ना, पर्दे के पीछे तो वही सरकार चला रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा सीवर नालों का जो पानी की जो समस्या है किसानों की जो है, इसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने हम डिफेंसिव मूड में हैं वहाँ पे, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने एक NGO के साथ मिलके, इंटेक इंडिया के साथ मिलके, और यहाँ के जो गांव के किसानों की जो उपजाऊ कृषि भूमि है उसको वेटलैंड घोषित करा रहे हैं। लगभग 3000 एकड़ ज़मीन को ये लोग किसानों के साथ धोखा करके उसको वेटलैंड घोषित करा रहे हैं। इसी विषय को लेके हम लोगों ने 3 नवंबर को एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया है इसके बारे में। जो है, अगर राव सतबीर जी की बात की जाए, राजनीति की बात की जाए या समाज सेवा, क्योंकि समाज सेवा भी आप बड़ा करते हैं क्षेत्र में, मगर कई बार देखा जाता है लोग नाखुश भी नज़र आते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब 2025 के चुनाव भी है और शायद आप भी तैयारी करें उसके लिए। राजनीतिक चुनाव लड़ना एक अलग विषय है और समाज सेवा करना, समाज के कार्य करना एक अलग विषय है। क्योंकि राजनीति में चुनाव जो व्यवस्था है उसमें मैं कहूँगा कहीं ना कहीं मेरे समझाने में कमी रहेगी या मेरी योजनाओं में कमी है, तो जो मैं अपनी बात को नहीं समझा पाया
और ऐसा नहीं है कि खाली राजनीति करने के लिए मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। पिछले 30 साल से सामाजिक कार्यों में लगा हुआ हूँ और बड़े बड़े काम हम लोगों ने किए हैं। दीक्षित सरकार ने जो एक कूड़े डालने का जो यहाँ पे एक जगह आइडेंटिफाई की थी, उसको रोकने का काम हो। यहाँ पे जेबीटी कॉलेज जो ट्रांसफ़र हो गया था उसको वापस यहाँ पे रोकने का काम हो। अभी जो यहाँ पे सरकारें जो भी योजनाएँ नहीं लेके आ रही, उन योजनाओं को हम यहाँ पे निरंतर लाने का प्रयास करते रहे हैं और ये काम हम करते रहेंगे। चुनाव लड़ेंगे, चुनाव व्यवस्था एक अलग है। अगर राव सतबीर जी को पार्टी टिकट देती है मटियाला विधानसभा का, सबसे पहले कौन से विकास कार्य करेंगे जो बहुत ज़रूरी इस क्षेत्र के लिए? मैं ये टिकट देना और ना देना ये पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका विषय है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, अगर पार्टी ने मुझे यहाँ पर मौका दिया और हमारी जो क्षेत्र की जो जनता है उसने मुझे चुनने में और बनाने में सहयोग किया, तो मैं यहाँ पे साउथ वेस्ट कैंपस करके जो एक विश्वविद्यालय लाने का यहाँ पे प्रयास करूँगा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम नजफगढ़ दिल्ली देहात में बने, इसका प्रयास करूँगा। और जाफरपुर में राव तुलाराम हॉस्पिटल है, उसका विस्तार करके उसमें मेडिकल कॉलेज और उसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं और सुविधाएं लाने का वहाँ पे प्रयास करूँगा। और ये मेरा क्षेत्र के तमाम लोगों से एक निवेदन भी है, क्योंकि एक मुहिम हम वो जल्द चला रहे हैं जिसको लेकर 3 तारीख को हम एक बड़ी पंचायत यहाँ पे कर रहे हैं, एक बैठक कर रहे हैं, मार्गदर्शक बैठक होगी यहाँ पे, जो कि क्षेत्र में साउथ वेस्ट कैंपस बड़ा विश्वविद्यालय लाने की योजना पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हमने संबंधित मंत्रालय को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, देश के शिक्षा मंत्री को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को और प्रदेश के शिक्षा मंत्री को, सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी को, सभी लोगों को हम पत्र के माध्यम से अपनी ये बात पहुंचा चुके हैं। और मैं सभी इस क्षेत्र के नजफगढ़ दिल्ली देहात क्षेत्र के लोगों से आह्वान भी करूंगा कि वो इस हवन में, इस यज्ञ में अपनी आहुति अवश्य डालें, ताकि हमारे आने वाले जो युवा हैं, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य संवर सके और इस देश में, इस प्रदेश के, इस देश के इस प्रदेश में, इस क्षेत्र में यहाँ पे योजनाएं लागू होने के बाद में यहाँ का विकास हो सके। चलिए, हमने राव सतबीर जी से बात की, जो कि एक समाज सेवा के साथ राजनीति भी करते हैं और जो उन्होंने क्षेत्र की समस्या भी बताई। अगर पार्टी या यहाँ की जनता उनको आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले कौन से विकास कार्य करेंगे वो भी यहाँ पे बताए। खैर, 2025 का चुनाव अभी टाइम है, वो तो देखते हैं पार्टी इनको मौका देती है कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर राव सतबीर जी है जो उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। अगर पार्टी उनको मौका देती है तो इस क्षेत्र का कितना विकास होगा ये आने वाला टाइम बताएगा। हर खबर से आज़ाद तोमर।